दोस्तों, आज जो मैं आपको घटना बताने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद आपका मन माता रानी की भक्ति में डूब जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी माता के भक्त जय माता दी का जयकारा लगाना ना भूले, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, ये घटना आशा नाम की एक लड़की की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की थी। आशा बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी आस्था भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। आशा हर सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीजें भी देती थी। भले ही आस्था के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको आशा भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया और अच्छी खासी धूप भी निकल आई। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब आशा पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची, तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद आशा की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली भी गड़गड़ाहट के बीच में सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को तैनात भी किया गया था। ऐसे में आस्था भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई थी। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे आशा बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। आशा को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी आशा को लगा कि वो अब बचेगी नहीं और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में आशा को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ आशा को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर नदी के पानी में रहने से आशा की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने आशा को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और आशा को किनारे पर पड़ा हुआ देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और आशा को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर आशा ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी। अब वो लड़की कहाँ है? काफी सोचने के बाद आशा को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी, स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्चे के रूप में आकर उसकी जान बचाई थी और माता यहाँ से अब जा चुकी है। कुछ देर बाद आशा के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर आशा खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, जो भक्त माता रानी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती। उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। अम्बे माँ तभी खुश होती है जब हम उनके नियमों का पालन करने के लिए प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष हमेशा सभी देवी देवताओं के नियमों का पालन करते हैं। ज्ञानी कभी भी उनके किसी भी नियमों को तोड़ना या उनके उल्लंघन नहीं करते और वो हमेशा उनका सम्मान करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। यही कारण है कि तीनों देवियां अर्थात देवी अंबिका, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी हमेशा ज्ञानी से प्रसन्न रहती हैं। उन्हें हर समय उनके आसपास मौजूद रहकर अपार रक्षण करती है और ज्ञानी पर सभी देवताओं की कृपा निरंतर बरसती है और सदैव उनके साथ रहते हैं। जगत कल्याण के कार्य में अंतरहीन सहाय करते हैं। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद माँ दुर्गा। दोस्तों, राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया।
अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गया। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी सी बच्ची आई और उसने आवाज देकर कहा कि पूछा, और आप कौन हैं और आप नीचे क्या कर रहे हैं, कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ, तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला कर लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा, मैं तुम्हारी चुनरी को पकड़ लेता हूँ, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची न जाने कहाँ गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वापस घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है। सच में माँ दुर्गा आई थी और उनकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर में गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की बहुत महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में पूजा जाता है। देवी आदि देव या ब्रह्मांड की निर्माता है। वो सर्वोच्च ऊर्जा है, जहाँ से अन्य सभी ऊर्जाएं शाखाएं निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी होती है। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी। इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रही। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक शेर या बाघ पर सवार होकर हथियार चलाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।